डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद 2 ऑप एम्प। ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसमें 2 ऑप एम्प्स का यूज़ किया गया है। A1 और A2 हमारे 2 ऑप एम्प्स हैं और इस एम्पलीफायर में हम गेन को इंक्रीज कर सकते हैं और इनपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए दोनों एम्पलीफायर्स में, दोनों ऑप एम्प्स में Vx और Vy सप्लाई प्रोवाइड की गई है। इस ऑप एम्प की जो आउटपुट आएगी वो होगी Vz, जो कि A2 सेकंड वाले ऑप एम्प को प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ये इसका फीडबैक रजिस्टर और R1 रजिस्टर, और ये है R3 और R2 रजिस्टर। R3 जो कि इज इक्वल टू है R1 के और R2 जो इज इक्वल टू है RF के। अब इसमें हम वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज गेन क्या शो करता है? आउटपुट अपॉन इनपुट रेशो, यही होगा। तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें VZ क्या है, इस ऑप एम्प फर्स्ट ऑप एम्प की आउटपुट चाहिए होगी। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो चाहिए। इसकी क्या है, यहाँ पे Vy जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है और इन्वर्टिंग टर्मिनल जो फीडबैक होगी वो होगी। तो Vz इज इक्वल टू होगी 1 प्लस R3 अपॉन R2 Vy के। यहाँ पे जो भी हमारी Vz वोल्टेज होगी वो ये आएगी। अब जो आउटपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे होगी, ये कहाँ की, ये क्या आएगी? देखिए यहाँ ये हमारा फीडबैक है। Vx यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, ये ग्राउंड है, और ये है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ये क्या होगी, माइनस RF Vz अपॉन R1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस RF अपॉन R1 Vx। ये आएगी हमारी आउटपुट वोल्टेज, जो कि इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। यहाँ पे हमारी आउटपुट आएगी ये। अब Vz की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो Vz की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। Vz की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस R3 अपॉन R2 Vy आ जाएगा। अब इसमें R1 इज इक्वल टू है R3 के और RF इज इक्वल टू है R2 के, यानी कि R1 इज इक्वल टू है R3, R2 इज इक्वल टू है RF के। यानी यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, RF की जगह पे R2 और R1 की जगह पे R3। अब इनकी वैल्यूज R1 और RF की वैल्यू हम पुट करेंगे। RF इज इक्वल टू R2, RF को R2 पुट कर दिया। R1 इज इक्वल टू R3, R3 पुट कर दिया। इसको एलसीएम ले लिया हमने, R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, R3 प्लस R2 अपॉन R3 नेगेटिव में, Vy प्लस 1 प्लस R2 अपॉन R3 Vx। अब 1 प्लस R2 अपॉन R3 दोनों के भी कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे इसे। तो हमारे पास क्या बचेगा, Vx माइनस Vy। ये यहाँ पे आ गया डिफरेंस, यानी Vxy। इसको ऐसे ले सकते हैं 1 प्लस R3 को, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, RF लिख दिया। R2 क्या है, RF के इक्वल, और R3 क्या है, R1 के इक्वल। R3 को 1 पुट कर दिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे अपना आउटपुट। आउटपुट क्या होती है, आउटपुट ये जो गेन होता है वोल्टेज, जिसे AD से डिनोट करते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन है तो AD लिया है। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट, इनपुट क्या है Vxy, वो तो हमारे पास आउटपुट अपॉन यानी Vxy को उसके नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस RF अपॉन R1। ये आएगा हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन। अब हम देखते हैं इसका इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस जो कि RIF होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस, जिसको हम डिटरमाइन करेंगे 1 और 2 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे, यानी यहाँ पे और यहाँ पे। अब पहले Y के लिए देखिए, RIFY, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो होगा RI 1 प्लस AB, जिसमें RI शो करता है ओपन लूप रेजिस्टेंस को और B शो करता है R2 अपॉन R2 प्लस R3। जो ये क्या शो करेगा, B फीडबैक सर्किट का जो गेन होता है वो शो करता है। ये तो था हमारा Y के लिए, और X के लिए भी क्या होगा, X के लिए भी RI 1 प्लस AB। RIFX के लिए, इसके लिए क्या होगा, RI इज इक्वल टू ओपन लूप रेजिस्टेंस है ये भी, और B क्या है इसके लिए ये यहाँ पे था R2 अपॉन R2 प्लस R3, और ये क्या रहेगा R1 अपॉन R1 प्लस RF।
हम जानते हैं कि जो रजिस्टर 1 है वो इज इक्वल टू है R3 के और रजिस्टर F इज इक्वल टू R2 के। लेकिन जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा दोनों एम्पलीफायर का RIFX और RIFY वो नॉट इक्वल होता है, यानी इक्वल नहीं होता, और ये सर्किट की डिफरेंशियल एम्पलीफायर की ड्रॉबैक है। इसीलिए इन रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर सिलेक्शन करनी पड़ती है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो लार्ज होनी चाहिए सोर्स रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, और ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।